जय मसीह की प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं साउल के जीवन से 3 बातें को बताऊंगी कि उसके अंदर ऐसी क्या 3 बातें थी जो हमेशा उसको गलत रास्ते पर ही लेकर गया है। और उसका जो जीवन हम लोग देखते हैं कि उसका जो लास्ट जो कैसा बीता। तो यहाँ पे हम लोग 3 बातें को देखेंगे कि साउल के जीवन में जो 3 बातें हैं वो क्या क्या है। तो पहली बात है जी कि परमेश्वर के दासों के प्रति हमेशा उसको गलत सोच रहता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहला सामुएल 9:7 में साउल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हमारे पास क्या है? यहाँ पे पहला सामुएल 9:7 में हम लोग देखते हैं। उसके पहले क्या होता है कि जो साउल का गदहिया खो जाता है और साउल का जो पापा है वो उसको बोलता है कि तुम जाओ और गदहिया को ढूंढ के लेकर आओ, और उसके साथ एक सेवक को भी लेकर जाता है जो कि उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है बाइबल में। तो वो जो उसके साथ जो सेवक जाता है तो यहाँ पे जो साउल है, जो सेवक है, उसको बताता है कि वहाँ पे परमेश्वर का एक दास है, क्योंकि ये लोग बहुत जगह ढूंढ लेते हैं लेकिन वो जो गदहिया है इसको नहीं मिल पाता है। तो उसका जो सेवक है वो बोलता है कि वहाँ पे एक परमेश्वर का दास है कि उसके पास जो भी जाता है तो वो उसको बताते हैं। तो यहाँ पे साउल के मन का जो भावना है उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी परमेश्वर के दास के पास जाना है तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाना है। मतलब उसके अंदर एक गलत फहमी है, क्योंकि हम कभी भी परमेश्वर के दास के पास जाते हैं मिलने के लिए तो हम ये नहीं सोचना है कि मैं जब जाऊंगी उनके पास कुछ लेकर ही जाना है, नहीं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमेशा हमें कुछ देना पड़ता है। ये उसके अंदर की एक गलत फहमी है कि यहाँ पे बोलता है कि हमारे पास क्या है कि हम उसको लेकर के जाएं। और यही जो गलत बात है कि आज भी मनुष्य के लाइफ में होता है कि पास्टर गए, प्रचार करने गए तो लोग सोचते हैं कि इन्हें अब कुछ देना पड़ेगा, और ये एक गलत फहमी, क्योंकि परमेश्वर हमसे कभी कुछ मांगता नहीं है। हम यदि अपने उदार मन से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, यही हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ पे जो साउल की जो पहली जो गलत फहमी थी ये था कि यदि हम किसी परमेश्वर के अगुए के पास जाते हैं, कि कोई भी भविष्यवक्ता के पास जाते हैं अपना समस्या को लेकर के समाधान पूछने के लिए, तो हमें हमेशा कुछ न कुछ लेकर जाना है। ये एक उसके अंदर की एक गलत फहमी थी। और यहाँ पे एक और हम लोग उदाहरण देख सकते हैं कि यहाँ पे जो देना, भेंट देना और जो गिफ्ट देना गलत बात नहीं है सेवक लोगों को, लेकिन यदि हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम कुछ देंगे तभी परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, ये बहुत गलत बात है। और यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे ही दानियल जो नबूकदनेस्सर राजा जो सपना देखा था उसके बारे में जो उसको एक्सप्लेनेशन करके बताया था कि क्या क्या जो तुमने सपना देखा उसका है, तो जो नबूकदनेस्सर राजा है, दानियल 2:46 में हम लोग देखते हैं कि इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत की और कहा कि उसे भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। लेकिन यहाँ पे जो दानियल है वो बोलता है कि दानियल ने राजा से कहा, अपने दान को अपने पास ही रख और जो बदला तू देना चाहता है उसे दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। यहाँ पे जो दान देना घूस की बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन दान हम किस रीति से देते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं दान दे रही हूँ ताकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मैं दान दे रही हूँ ताकि परमेश्वर जो भी मेरी समस्या उसको दूर करेगा, तो एक गलत बात है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि एक आदमी होता है जो हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना करता था, और एक बार एक स्त्री के पास फोन करके बोलता है कि देखिए, मैंने बहुत लोगों को प्रार्थना किया है और बहुत लोग मेरी प्रार्थना के द्वारा जॉब को प्राप्त कर लिए हैं, बहुत लोग की मेरी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी समस्या से हल उनको हुआ है, और बहुत लोग मेरी प्रार्थना के द्वारा अपनी समस्याओं से समाधान को पाए हैं। तो यदि मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा तो आपको भी जो भी समस्या है, यदि आप जॉबलेस है या फिर आपको कुछ का भी कमी है तो आपको वो मिल जाएगा। लेकिन आप
आपको अभी मैं आपको ये अकाउंट भेजता हूँ, उसमें आपको 45,000 आपको ट्रांसफ़र करने होंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि कैसे मतलब लोग हैं जो कि प्रार्थना की बातों को लेकर के लूटते हैं। तो हमें ऐसे इंसानों से सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो साउल के मन में यही था कि हम किसी को कुछ देंगे तभी हमारे अंदर हमारा जो परमेश्वर है प्रार्थना को सुनेगा। तो एक गलत फहमी होता है और हमेशा हमें ये सोचना है कि परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, बस यही चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए समय को दें, हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करें और हम हमेशा परमेश्वर के लिए ही अपना जीवन को व्यतीत करें। और दूसरी बात हम लोग सामुएल के जीवन से ये देखते हैं कि वो हमेशा अपने आप को हीन भावना से देखता था, वो हमेशा एक निर्दयता के साथ रहता था। यहाँ पे पहला सामुएल 9:5 में देखते हैं, जब वे सूप नामक देश में आए तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चले, ऐसा न हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। यहाँ पे साउल के जीवन से हम लोग दूसरी गलती को यही देखते हैं कि कभी भी वो अपने काम पे फोकस नहीं करता है, कभी भी जो उसको काम दिया गया है उसे हमें पूरा करके ही लौटना है करके वो कभी भी इसको सीरियस नहीं लेता है। यहाँ पे देखते हैं कि एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आप परिवार से यदि 3-4 दिन या 1 साल के लिए आप दूर जा रहे हैं तो 1-2 दिन आपके लिए रोएंगे, 3 दिन रोएंगे, लेकिन उसके बाद 1 साल तक तो हमेशा नहीं रोते रहेंगे। वैसे यहाँ पे साउल को हम लोग देखते हैं कि वो बोलता है कि चलो अब चलो, क्योंकि गदहिया तो नहीं मिल रही है, अपना काम को भी वो पूरा नहीं किया और बोल रहा है कि हमारा पिता कहीं ना गदहियों का चिंता छोड़ करके हमारे बारे में चिंता करने लगेगा, इसलिए हम लोग चलते। यहाँ पे उसको जो काम दिया गया है, उसको जो टारगेट है, जो काम पूरा करना है कि गदहियों को खोजना है, लेकिन उसको वो चिंता नहीं है, लेकिन मेरा पापा मेरे लिए चिंता करेगा, उसको ये चिंता है। और यही उसको जो है जो उसको आगे बढ़ने से रोकता है और वही बात उसको आगे जाकर भी उसको धोखा देता है। और राज्य में भी जब उसको राज्य मिलता है, हम लोग को ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि क्यों परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, क्योंकि ऐसा कोई भी कुछ भी गुण नहीं था उसके अंदर राजा बनने के लिए, क्योंकि वो कभी अपने काम को भी पूरा नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर क्यों उसको राजा बनाया, ये हमारे सोचने से बाहर है। लेकिन उसको हम लोग दूसरी गलती को ये देखते हैं कि वो अपनी जो काम को छोड़ करके वो हमेशा अपनी चिंता करता है। मेरे बारे में लोग सोच रहे होंगे, हमेशा मेरा पापा मेरे लिए ही सोच रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और तीसरी बात को हम लोग देखते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागता है, हमेशा जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है उससे वो पीछे भागता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साउल के साथ जो सेवक था, जैसे ही साउल ने कहा कि चलो मेरा पिता कहीं ना गदहिया की चिंता को छोड़ करके मेरा चिंता करने लगे, तो उसका जो सेवक है वो बोलता है कि नहीं, वहाँ पे एक सेवक है जो हमेशा जो भी उनसे जो कुछ पूछते हैं तो वो बताते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त है। तो यहाँ पे देखते हैं कि साउल से अच्छी जानकारी जो उसका जो सेवक है उसको होता है। वहाँ पे उसको पता है कि हमें जो काम मिला है उसको पूरा करना है। देखिए, एक ऐसे इंसान के साथ उसका सेवक रहता है जो हमेशा अपने काम से भागता है, हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। जैसे वो बोलता है मैं तो लेवी हूँ, मैं तो बिन्यामीन हूँ, मैं तो एक छोटा सा, मतलब जैसे बिन्यामीन जो सबसे छोटा गोत्र का होता है, वैसे मैं तो छोटा गोत्र का हूँ, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ। मतलब उसके अंदर जो हीन भावना थी, हमेशा वो उसके साथ रह कर भी सेवक को उसका हाल को देखिए कि उसके अंदर कितना अच्छा गुण है। वो बोलता है कि नहीं, वहाँ पे चलो, वहाँ पे एक सेवक है और मेरे पास जो देने के लिए कुछ रोटियां हैं और उसको हम लोग देंगे और वो हमें बताएंगे। मतलब उसके अंदर की जो भावना को देखिए, उसके सेवक के अंदर की भावना को देखिए और साउल के अंदर की भावना को देखिए। हमेशा अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करके ही वहाँ से ही काम छोड़ के वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके साथ ही उसका सेवक है कि नहीं, मेरा मालिक मेरा काम को पूरा नहीं करेगा तो हम उसको रास्ता बताएंगे कि नहीं, वहाँ पे हमें जाना है, तो वहाँ पे परमेश्वर का दास है वो हमको बताएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि साउल जो है हमेशा एक जिम्मेदारी से भागता है और यहाँ पे जो अपने जिम्मेदारी से भागने के कारण ही वो क्या करता है कि हमेशा एक
क्या परमेश्वर का दास होता है, परमेश्वर के दास कितने होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब परमेश्वर उनको कैसे अभिषेक करते हैं, वो परमेश्वर का एक अभिषेक दास है करके उसको नहीं समझता है, वो परमेश्वर के लोगों को वो समझ ही नहीं पाता है। इसलिए तो वो गलती करता है कि जैसे ही जो शमूएल है, जो टाइम को फिक्स किया था कि बलिदान चढ़ाने के लिए बेदी पे, तो वो क्या करता है, शाऊल ही चढ़ा देता है। वो बोलता है कि तुम आने में लेट कर रहे थे और मैं सोचा लोग इधर उधर जा रहे तो वो लोग इधर उधर नहीं जा पाए, इसलिए मैंने बलिदान चढ़ा दी। मतलब जो शाऊल को पहले से ही जो परमेश्वर के दास लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों को, अगुए लोगों को कैसे रिस्पेक्ट देना है, कैसे उन लोगों को आदर करना है, उसको नहीं पता था। और उसी के कारण जो हम लोग देखते हैं कि शाऊल का जो राज है वो स्थिर नहीं रह पाता है, और शाऊल का जो राजा होते हैं उसके वंश लोग उसके सीट पर बैठते हैं, उसके राजगद्दी पर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शाऊल का एक पीढ़ी भी जो राजगद्दी पे नहीं बैठता। परमेश्वर सीधा एक दाऊद को चुनता है, जो कि एक चरवाहा था, सुंदर था, सुशील था, जो परमेश्वर उसको बोलते थे वो हमेशा मानता था, आज्ञाकारी था, और परमेश्वर उसको चुनते हैं। तो मेरे प्रिय, हमेशा हम ये नहीं सोचना है कि हमेशा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं तो ये जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाऊंगा। हमेशा हमें परमेश्वर के काम में लौलीन रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर की गुण को देख करके हमें और आगे बढ़ाए। परमेश्वर इस शाऊल के जीवन से आप सब लोगों को आशीष दे, और परमेश्वर आप सब लोगों को ब्लेस करे। जय मसीह की।